22 रजब सन 60 हिजरी को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल होता है और उनके बाद मसनद खिलाफत पर उनके वली अहद यजीद बिन मुआविया बैठते हैं। यजीद जिस वक़्त खिलाफत पर बैठते हैं उस वक़्त अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से कूफा पर जो आमिल मुकर्रर होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते हैं, और जबकि बसरा पर इब्न ज़ियाद की हुक्मरानी होती है और मदीना मुनव्वरा पर वलीद बिन उतबा गवर्नर होते हैं। इस दौरान जैसे ही यजीद खिलाफत की मसनद पर बैठता है वो सबसे पहले तमाम सल्तनत के गवर्नरों को खतूत जारी करता है कि तमाम लोगों से यजीद की खिलाफत की बैत ली जाए। इसी के लिए हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम को भी मदीना मुनव्वरा भेजा जाता है और मदीना मुनव्वरा वो आधी रात को पहुंचता है, लेकिन आधी रात को ही गवर्नर को वलीद बिन उतबा को जगाया जाता है और ये अहम पैगाम उनके सुपर्द किया जाता है कि इसी वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यजीद की खिलाफत की बैत ली जाए। जबकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बवक्त वफात यजीद को जो वसीयतें की थी उनमें एक वसीयत ये भी थी कि जो अकाबिरीन है और जो बुजुर्ग हजरात हैं इनसे बैत लेने में जरा अफू दरगुजर और सब्र से काम लेना। लेकिन यजीद ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत को पस पुश डाला और जबरदस्ती हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत लेनी चाहिए। इसी वक्त आधी रात को ही वलीद बिन उतबा ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने महल में बुलाया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत लेने के जवाब में फरमाया कि मेरे जैसा बंदा तन्हाई में बैत नहीं कर सकता और ना ही ये बैत करने का वक्त है। इस दलील से वलीद बिन उतबा मुतमईन हुए और उन्होंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी जाने दिया और हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी सख्ती नहीं बरती गई। लेकिन रातों रात ही अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गैर मारूफ रास्ते से मदीना से निकले और मक्का की तरफ रवाना हो गए। और जब सुबह वलीद बिन उतबा को खबर हुई तो उनके ताक़ुब में 30 से 80 अफराद इनके पीछे भेजे गए, लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके हाथ न आए, वो मक्का मुकरमा पहुंच गए। सुबह हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने खानदान के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जाने का इरादा फरमाया और मदीना से निकलने से पहले वो बाकी साहबा से मुलाकातें करने लगे। इस दौरान अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब मुलाकात करते हैं और इजाजत चाहते हैं तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यही कहते हैं कि आप मत जाइए। उसके बाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको पूरे इन खतूत का परिंदा दिखाते हैं कि इराक से मेरे पास इतने इतने इन अफराद के खतूत आए हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा कहते हैं कि इन लोगों के पास मत जाइए। लेकिन जब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायल नहीं होते तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने गले के साथ लगाते हैं और कहते हैं कि ए शहीद, मैं तुझे अल्लाह ताला के सुपर्द करता हूँ। और उसके बाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मदीना मुनव्वरा से निकलकर मक्का का रुख करते हैं। वलीद बिन उतबा वाली मदीना की वजह नरमी की वजह से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के की तरफ निकल पड़ते हैं। जब यजीद को इसकी खबर होती है तो वलीद बिन उतबा को माजूल करके इनकी जगह पे अमर बिन सईद को वाली मदीना मुकर्रर किया जाता है। अमर बिन सईद रमजान मुबारक के महीने में मदीना में आते हैं और उसी वक्त कसम खाकर इरादा करते हैं कि वो जरूर बजूर मक्का पे चढ़ाई करेंगे। लेकिन इसी दौरान जब कई रमजान का महीने इसके बाद शवाल है, शवाल में हुज्जाज कराम मक्का मुकरमा का रुख करते हैं तो पूरी सल्तनत इस्लामिया से सारे लोग हज के काफिले रवाना कर चुके थे। इसीलिए अमर बिन सईद और यजीद को मौका न मिला कि इस हज के मौके पर वो मक्का मुकरमा पे चढ़ाई कर दें, क्योंकि ये दो अफराद, एक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं और एक हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, एक नवासे सिद्दीक है, एक नवासे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस दौरान मक्का और पूरे हिजाज वाले इनकी मोहब्बत का दावेदार हैं और इनकी मोहब्बत में लड़ने भिड़ने और अपने सर कटवाने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस वक्त यजीद की हुकूमत इतनी मजबूत नहीं थी, खुसूसन हिजाज पर तो उसकी बिल्कुल भी हुकूमत मजबूत नहीं थी। इसलिए वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ
उजरत में और जल्दी में कोई कार्रवाई न कर सका। यजीद के फजाइल बयान करने वाले कुछ गिरोह इस बात को यूं बयान करते हैं कि गोया उन्होंने नरमी का मुजाहरा किया, यजीद ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पे कोई सख्ती नहीं की, मजबूरन जब उन्होंने खुरूज किया फिर किताल की नौबत आई, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं। उन्होंने जब कार्रवाई नहीं की, तकरीबन 4 से 5 महीने जो गुजर गए थे, ये हज का मौका था और हज के मौके पर यजीद के पास ऐसा कोई मौका नहीं था कि वो मक्के पे चढ़ाई कर दे। एक बात ये भी याद रखिए कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला जब हयात थे, इस दौरान उनकी लोंडी एक पूरे खतूत का एक अंबार लेके हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला के पास लाई। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि एक टब लाया जाए और उसको पानी से भर दिया जाए, और उसके बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने बिना इन खतूत को खोले इनको पानी में डाल दिया। उस वक्त यजीद बिन हुमरान उनके पास थे। उन्होंने पूछा हसन रज़ी अल्लाह तआला से कि ये किन के खतूत हैं? तो हसन रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि ये अहले इराक के उन लोगों के खतूत हैं जो हक की जानिब माइल नहीं होते और बातिल से वो रुकते नहीं। और फिर हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इन लोगों से मुझे अपने बारे में कोई भी अंदेशा नहीं, अलबत्ता इन लोगों से मुझे इनके बारे में खतरा है। और इनसे मुराद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की तरफ इशारा किया, यानी ये अहले इराक के जो लोग हैं जो हक की जानिब माइल नहीं होते और बातिल से रुकते नहीं, जो मुझे खतूत बेच रहे हैं, ये मेरे साथ भी मुखलिस नहीं, मेरे वालिद साहब यानी अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ भी मुखलिस नहीं थे, और ये बाद में जो फरेब देंगे वो मेरे भाई हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के भी फरेब देंगे, उनके बारे में मुझे इनसे अंदेशा है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में मुशावरत भी किया करते थे, और मुशावरत में वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि जो खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत के उमूर में जो एक रखना आ चुका है और एक जो बिदत नहीं आ चुकी है, इसको दोबारा खिलाफत राशिदा के निज़ाम की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। यानी जिस तरह खिलाफत राशिदा में सारे उमूर मुशावरत से तय पाते थे और खलीफा का इंतखाब भी मुशावरत से और शुराई निज़ाम से होता था, इसी तरह अब दोबारा इस निज़ाम को शुराइयत की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। और इसके लिए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला मैदान अमल में आ चुके थे, लेकिन इस बात में तो मुत्तफिक थे कि खिलाफत में जो खराबी आ चुकी है इसको दोबारा दुरुस्तगी तरफ और इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर मुत्तफिक ना हो सके कि इसके लिए किस मकाम का इंतखाब किया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पर मुसिर थे कि इसकी जो शुरुआत की जाए वो मक्का मुकरमा के शहर से ही की जाए, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पे कायल ना हो सके। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे कि मक्का की बजाय इराक यानी कूफा को मुंतखब किया जाए और वहां से इस निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाई जाए। हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में इसलिए रुकना नहीं चाह रहे थे कि जैसे ही हज का मौका जाएगा तो यजीद की तरफ से इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी, और जब कार्रवाई की जाएगी इससे मक्का मुकरमा के जो तकद्दुस है वो पामाल होगा। और इसी तकद्दुस को मद्देनजर रखकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत की राह अख्तियार की और उन्होंने उन बागियों के खिलाफ और उन बुलवाइयों के खिलाफ मदीना मुनव्वरा में क़िताल नहीं किया। और इसी के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यही चाहते थे कि मदीना मुनव्वरा में खून रेजी ना हो, क़िताल ना हो, इसीलिए उन्होंने अपनी खिलाफत को मदीना से कूफा की तरफ मुंतकिल किया था। हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने वालिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह ज़हनियत रखते थे और वो भी यही चाहते थे कि मक्का मुकरमा का जो तक़द्दुस है वो मेरी वजह से पामाल ना हो। दूसरी वजह हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मक्के की बजाय कूफा को तरजीह दे रहे थे वो इसलिए कि मक्का में कोई अस्करी ताकत, कोई बड़ी फौज नहीं थी, जबकि इराक में कूफा में एक बहुत ही बड़ी फौज मौजूद थी और जिनकी तरफ से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को बार बार खतूत भी आ रहे थे। गोया कि यजीद के खिलाफ जो तहरीक चला रहे हैं इसके लिए जो इनको एक अफरादी कुव्वत चाहिए तो अफरादी कुव्वत इराक में मौजूद थी, मक्के में मौजूद नहीं थी। इसलिए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इराक जाने का, कूफा जाने का फैसला किया, लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। अपने तदब्बर और तफक्कुर से उन्होंने पहले इस बात की तहकीक करनी चाहिए कि आया इराक से जो खतूत आ रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है, और इस सच्चाई के लिए उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई को कूफा की तरफ रवाना किया, यानी वो जाके वहां पे हालात देखें और जिन लोगों ने खतूत लिखे उन लोगों से मुलाकात की जाए। और जब ये बात तय हो जाए, तहकीक हो जाए, इसी बात के लिए हसन रज़ी अल्लाह तआला ने मुस्लिम बिन अकील को खत भी दिया था कि ये खत उनके सामने पढ़ाया जाए, और अगर ये इसी बात पर, जिस बात की तरफ ये मुझे कायल कर रहे हैं, बुला रहे
रहे हैं, इस पर राजी हैं, तो फिर उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं भी कूफा की तरफ आ जाऊंगा। इसके लिए मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई को कूफा की तरफ रवाना कर दिया गया। अब कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक वक़्त के खलीफे के खिलाफ खुरूज कर रहे थे, तो आया ये खुरूज जायज़ था या नाजायज़ था, इस बेस में पड़ जाते हैं। जबकि यहाँ पे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद एक मुज्तहिद थे और उनकी इज्तिहाद और उनकी राय के मुताबिक अभी तक यजीद खलीफा नहीं बने थे, क्योंकि इससे पहले मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की वली अहदी की बैत लेनी चाहिए थी। तो इस दौरान अहले मदीना ने इससे भरपूर इख्तिलाफ किया था और खुसूसन अकाबरीन सहाबा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसी तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसी तरह जो दीगर सहाबा थे, खुसूसन सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अशरा मुबशरा में से थे, इन सब ने इनसे इख्तिलाफ किया था और यजीद की वली अहदी की बैत इन्होंने नहीं की थी। और अब जब यजीद खलीफा के मसनद पर बैठ चुका था और अपनी बैत ले रहा था, तो इस वक्त सिर्फ अहले शाम यजीद की बैत कर चुके थे, अभी इराक वाले यजीद की बैत नहीं की थी, अभी तक मक्का मदीना अहले हिजाज वाले ने यजीद की बैत नहीं की थी। और इन खुतूत से भी जाहिर हो रहा था जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की तरफ लिखे जा रहे थे कि अहले कूफा हरगिज़ यजीद की खिलाफत पर मुत्तफिक नहीं है, और वो इनके और जो यजीद के गवर्नर थे नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके भी ज़हन यही था कि बड़ी मुश्किल होगी कि यजीद की खिलाफत थोड़े अरसे तक भी चल पाए। उन सब का गुमान इसी तरफ था कि अहले हिजाज में से कोई ना कोई खलीफा मुंतखब होगा। इस दौरान बाकी असहाबे कराम जो अकाबरीन सहाबा थे, उन्होंने यजीद की बैत कर ली। अब उनमें से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलील कदर साहबी ने भी यजीद की बैत की, लेकिन ये बात याद रखिए कि सहाबा ने यजीद की जो बैत की वो खुशी से नहीं की, बल्कि उनमें से कुछ सहाबा ने इसलिए यजीद के हाथ पे बैत की कि वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इज्तिहाद से मुत्तफिक थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की राय से मुत्तफिक थे। जबकि कुछ सहाबा ने इसलिए बैत की क्योंकि अहले शाम वाले यजीद के हाथ पे बैत कर चुके थे, और अभी अहले हिजाज से अगर कोई अपनी खिलाफत की बैत लेता तो इस दौरान मुसलमानों के फिर दो ग्रोह बनते और फिर आपस में खूनरेजी होती और कत्ल व क़िताल की नौबत आती, जैसे कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरान हुई थी। इसलिए सहाबा ने कहा कि दोबारा उस तरह कत्ल व गारतगिरी की नौबत न आए, इसलिए मजबूरन उन्होंने यजीद की बैत कर ली। और ये बैत ऐसे ही थी कि बाज़ औक़ात मसलहत के तहत अफजल के बजाय गैर अफजल को और ज्यादा के बजाय कम पर ही जो है ना इक्तिफा कर दिया जाता है, तो अकाबरीन सहाबा ने इस पर बैत की। इसीलिए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब बैत लेनी चाहिए तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुआविया, खुदा की कसम, मुआविया अपने से पहले खुलफा जैसे नहीं थे, लेकिन इनके बाद मुआविया जैसे भी कोई नहीं आएगा। लेकिन यानी मुआविया अपने पहले से तो अफजल नहीं थे, लेकिन अब जो बाद के खलीफा आएंगे वो मुआविया जैसे नहीं होंगे, मुआविया इनसे बेहतर था। और मजबूरन फिर फरमाया कि यजीद इसी कुंबे का, यानी जो कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दीनदार कुंबा था, इसी कुंबे से वो ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए इनके हाथ पे बैत कर ली जाए। और उसके बाद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने यजीद की बैत कर ली। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास जब बैत के लिए आए तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने शुरू में फरमाया था कि जब सब बैत कर लेंगे मैं भी बैत कर लूंगा। और जब सब ने बैत की तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने भी इनके हाथ पे बैत की, लेकिन साथ में फरमाया कि अगर इस बैत में खैर होगी तो हम इस पर राजी होंगे, और अगर इसमें आजमाइश होगी तो हम इस पर सब्र करेंगे। इस दौरान अहले इराक में लाखों अफराद इस बात पर राजी हो चुके थे कि वो यजीद की बैत नहीं करेंगे, और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ खतूत भेजे जा रहे थे। तो जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक तर्ज अमल था कि जो लोग नादानी में गलत रास्ते पर निकल पड़ते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको अपने साथ भी रखा करते थे और उनकी तरबियत भी किया करते थे। तो इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला भी चाहते थे कि जिस तरह इराक में एक बहुत बड़ा लश्कर जरार तैयार हो चुका है और करीब है कि खाना जंगी शुरू हो जाए, और उनके कोई भी कायद नहीं था, उनके कोई भी रहनुमा नहीं था, वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खतूत लिख रहे थे। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न जाते या इनका जवाब न देते तो करीब है कि एक और फितना वहां पे बर्पा हो जाता। इसलिए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को वहां खत देकर भेजा था। ये 60 हिजरी का वाक़या है
और इस दौरान जैसे हम पहले वीडियो में जिक्र कर चुके थे कि वहां पे शियाने अली के नाम से ग्रोह मशहूर थे, उनमें कुछ मुखलिस थे और कुछ राय एतदाल से हट चुके थे। लेकिन इस वक्त इनमें बिल्कुल इस तरह तफरीक करनी मुमकिन नहीं थी। अभी तक जो रवाफिज ज़हनियत के थे वो बिल्कुल अलग नहीं हो चुके थे, वो इनके साथ ही मिले जुले रहते थे। तो इनकी तरफ जो खतूत आ रहे थे इनमें बहुत से मुखलिस शियाने अली भी थे, और इनमें वो शिया भी थे जो ना अली के साथ मुखलिस थे, ना हसन के साथ मुखलिस थे और ना ही वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुखलिस थे। वो उम्मत में इंतशार चाह रहे थे, उनकी तरफ से भी खतूत आए हुए थे। इनकी साजिश यही थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा आने के लिए राजी किया जाए, और जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की तरफ आ रहे हो तो कूफा में कुछ ऐसे हंगामे किया जाए जिससे हुकूमत वक्त को मजबूरन कूफा की तरफ तवज्जो देनी पड़े और वो कूफा पर जोर जबरदस्ती कर लें, और इन साजिश में वो कामयाब भी हो चुके थे। 11 ज़िलक़अदा सन 60 हिजरी को मुस्लिम बिन अकील कूफा की तरफ रवाना हुए, और कूफा पहुंचने के बाद उन्होंने हानी बिन उरवा जो एक मुखलिस शख्स थे उनके घर पे कयाम किया, और वहां लोगों का तांता बंदा और वहां मुलाकातें शुरू हुई। और शुरू ही दिनों में हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर तकरीबन 12,000 लोगों ने बेत भी कर ली। इसलिए मुस्लिम बिन अकील ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा और उसमें यही लिख दिया कि हालात साजगार हैं और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और इतने लोग मेरे साथ तैयार हो चुके हैं। जब तक मुस्लिम बिन अकील का खत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंचता इसमें 2 से 3 हफ्ते लगने थे। इस दौरान कूफा के हालात ने पलटा खाया। कूफा में मैंने पहले बताया था कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से जो गवर्नर मुकर्रर थे वो नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे। वो मुस्लिम बिन अकील की तहरीक से वाकिफ तो थे, लेकिन उन्होंने इस मुस्लिम बिन अकील पर कोई भी सख्ती नहीं की। बार बार नुअमान बिन बशीर को इनके उम्माल ने और इनके जो सरदार थे उन्होंने खबरें पहुंचाई कि मुस्लिम बिन अकील हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बेत भी ले रहे हैं, लेकिन नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई भी सख्ती नहीं की। यजीद को जब इसकी खबर हुई तो यजीद ने नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माजूल कर दिया, और उसके बाद इब्न ज़ियाद को जो कि इस वक्त बसरा के गवर्नर थे उनको दोनों बसरा और कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इब्न ज़ियाद जैसे ही कूफा में दाखिल हुआ उन्होंने मुस्लिम बिन अकील की तफ्तीश शुरू की। मुस्लिम बिन अकील का पता नहीं बता रहे थे। हानी बिन उरवा को गिरफ्तार किया गया, उन पर सख्ती भी की गई, लेकिन उन्होंने भी मुस्लिम बिन अकील का पता नहीं दिया तो उनको किला बंद कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील ने जब सुना कि उनके मेजबान हानी बिन उरवा को गिरफ्तार करके किला बंद कर दिया गया है तो वो इब्न ज़ियाद के खिलाफ मैदान अमल में आए, और इस वक्त मुस्लिम बिन अकील के साथ 4000 अफराद मैदान अमल में असला लेकर पहुंचे। अब मुस्लिम बिन अकील इब्न ज़ियाद के महल की तरफ 4000 अफराद के साथ पेशकदमी कर रहे थे। इब्न ज़ियाद भी शुरू में डर भी गया था कि ये तहरीक शायद कामयाब होने वाली है, लेकिन इस दौरान जैसे ही मुस्लिम बिन अकील आगे बढ़ते जाते थे, ये रात का वक्त था और जैसे ही एक एक गली आती हर एक गली पर 30 से 40 अफराद मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़कर जाना शुरू हुए, और यही दुनिया थी अहले कूफा की, कूफा वाले कभी भी वफा नहीं करते। अब 30 से 40 अफराद हर एक गली गली पर जुदा होते गए। मुस्लिम बिन अकील जब इब्न ज़ियाद के मुकाबले में पहुंचे तो इन 40,000 अफराद में से मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 50 लोग रह चुके थे। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने जब धमकी दी और जो सख्ती की गई तो उस वक्त इन 50 अफराद को भी हजरत मुस्लिम बिन अकील से जुदा कर दिया गया। अब मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने फौज को मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुस्लिम बिन अकील ने मुकाबला शुरू किया और इस मुकाबले और इस झड़पों के दौरान मुस्लिम बिन अकील जख्मी हुए, और इस जख्मी हालत में मुस्लिम बिन अकील अंधेरे में फरार हुए। अब खानदान बनु हाशिम का ये चश्मा चराग कूफा की गलियों में भटक कर भूख और प्यास से भटक रहे थे, और इस दौरान कोई भी ऐसा शख्स न था जो इनकी रहनुमाई करता, जो गलियों में कम से कम इनको रास्ता बताता। इसी जख्मी हालत में और इसी भूख और प्यास की हालत में एक औरत ने मुस्लिम बिन अकील को पहचाना, इनको पानी पिलाया और अपने घर पर इनको पनाह दी। लेकिन जिस औरत ने इनको पनाह दी, इस औरत का बेटा मोहम्मद बिन अशअस का दोस्त था, और मोहम्मद बिन अशअस इब्न ज़ियाद के दस्तराज थे। मुखबरी हो गई और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके उसी वक्त
इसी मकान की छत पर जाके मुस्लिम बिन अकील को शहीद करके इनकी लाश को नीचे फेंक दिया गया और उसके बाद जो हानी बिन उरवा थे उनको भी शहीद कर दिया गया। कूफा में पूरे हालात पलट चुके थे, मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके थे और जिन लोगों ने मुस्लिम बिन अकील पर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बेत की थी वो साथ छोड़ चुके थे, लेकिन इन हालात से बेखबर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा से निकल चुके थे।